पिछले 2 लोकसभा चुनावों में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर कब्जा जमाने वाली बीजेपी इस बार महज 14 सीटों पर ही सिमट गई। साथ ही पार्टी के वोट में भी 10% की बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। इंडिया गठबंधन ने एनडीए के जबड़े से 11 सीटें छीन ली। ये हालात तब हैं जब 6 महीने पहले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने जीत का डंका बजाया था और डबल इंजन की सरकार के जरिए विकास का दावा करते हुए मैदान में उतरी थी। पीएम मोदी की 11 धुआंधार रैली, जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ सहित कई दिग्गज भाजपाइयों का जमावड़ा। लेकिन राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतकर हैट्रिक लगाने का बीजेपी का दावा 4 जून को धराशायी हो गया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर की सीट पर भी बीजेपी को पटखनी दे दी। सियासत में कई बार घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में भी चलती। कमजोर प्रत्याशी, पार्टी में फूट, संगठन में खेमेबाजी, जातीय समीकरण और जनाधार वाले नेताओं की अनदेखी राजस्थान में भाजपा पर भारी पड़ गई। मुख्यमंत्री भजनलाल के गृह क्षेत्र पूर्वी राजस्थान में 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहरा दिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और भारत आदिवासी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस ने 3 अन्य सीटों पर भी बीजेपी को पटखनी दे दी। राजस्थान में बीजेपी में किनारे हुई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह ने 5वीं बार भी झालावाड़ सीट पर जीत का परचम लहराया। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जीत नसीब नहीं हुई। बीजेपी के 4 केंद्रीय मंत्रियों में से 3 तो जीत गए, लेकिन कैलाश चौधरी बाकी तीनों की तरह खुशनसीब नहीं रहे। बाड़मेर से कांग्रेस उम्मीदवार उम्मेद राम बेनीवाल ने कैलाश का किला ढहा दिया। हालांकि कैलाश के लिए ज्वाइंट किलर बने निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी, जो खुद तो संसद नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्हें मिले जन समर्थन ने कैलाश के संसद पहुंचने का सपना तोड़ दिया। कांग्रेसी महेंद्रजीत मालवीय को बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं ने पैराशूट नेता माना और उनकी हार इसका सबूत बन गई। चुरू में भी जिस नेता को बीजेपी ने किनारे किया, जनता ने उस बीजेपी को ही किनारे कर दिया। राहुल कस्बा बीजेपी आलाकमान को ललकारते हुए जीत गए। चुरू में पंजे का परचम लहरा दिया। कमल के इतने सारे किले ढहने के बाद भी राजस्थान बीजेपी को कोई भी नेता इसकी जिम्मेदारी लेने को राजी नहीं दिखता। तर्क ये कि कांग्रेस से ज्यादा सीटें तो अब भी बीजेपी के पास हैं और केंद्र में भी मोदी सरकार तो बन ही रही है। ऐसे में अगर 11 सीटें घट भी गई तो इसकी चिंता क्यों की जाए। नतीजे जो है निश्चित रूप से देश का लोकतंत्र ने, मजबूत लोकतंत्र ने एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मैंडेट दिया है और इसलिए उस मैंडेट के हिसाब से हम तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब चुनाव है, चुनाव में हार जीत तो ये तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, चलता रहता है। इसकी समीक्षा होना, इसकी बातचीत होना, कहाँ कमजोरी रही, कहाँ हम ठीक नहीं कर पाए, उसकी करेंगे। कई बार कुछ चीज़ें इस प्रकार की होती हैं जो धरातल पे होती भी और दिखती भी है, दिखते दिखते भी उसका कई बार उसका निराकरण नहीं हो पाता है। तो उसमें ये कोशिश करते हैं, हर दल अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है। जनता जनार्दन का अपना मत है और अगर जनता जनार्दन का मत है उसको मानना पड़ता है। आरोप कांग्रेस पर थे कि गहलोत पायलट की लड़ाई ने राजस्थान में कांग्रेस का बंटाधार कर दिया। लोकसभा चुनाव में भी इसका असर दिखा और गहलोत के बेटे चुनाव हार गए। लेकिन सचिन पायलट और गोविंद डोटासरा की केमिस्ट्री राजस्थान में काम कर गई। जातीय वोटों के स्विंग से कांग्रेस ने न सिर्फ 10 साल बाद राजस्थान में खाता खोला, बल्कि इंडिया गठबंधन का आंकड़ा दहाई में पहुंच गया। राजस्थान में करीब 6 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जमकर प्रयोग किया था और उसे फायदा भी मिला, पार्टी सत्ता में आई। लेकिन जब लोकसभा चुनाव में ऐसे ही नए प्रयोग करने की कोशिश की गई तो उसका असर राजस्थान में इस बार ठीक उलट नजर आया। बीजेपी को करीब 11 सीट गंवानी पड़ी थी, हैट्रिक से चूक गई। इसकी मुख्य वजह यही कही जा रही है कि बीजेपी ने अपने जनाधार वाले नेताओं को तरजीह ही नहीं दी, जिसके चलते ये जमकर चुनाव प्रचार के लिए ही नहीं निकल पाए। यही नहीं, बीजेपी कांग्रेस के चुनावी समीकरण और आकलन के हिसाब से कामकाज के तरीके पर भी अपनी पूरी पैनी निगाह बनाकर नहीं रख पाई, जिसका फायदा कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिला। बीजेपी ने अपने सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ाया और लोकसभा चुनाव में इसे इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। इसके ठीक इंडिया गठबंधन ने 6 विधायकों को लोकसभा के मैदान में उतारा और 5 विधायक जीतकर अब संसद पहुंच गए। इससे तो 2 ज्यादा ही सोचा था, 13, 14, 15 तक का सोचा था और प्रदेश की जनता ने इस प्रकार का माहौल पहले ही हमें बताया था कि इतनी सीटें आएंगी, लेकिन 1-2 सीटें कम रही। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत कुछ कांग्रेस को मिला है, गठबंधन को मिला है और उसके लिए मैं प्रदेश की जनता को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं।
राजस्थान में 2 लोकसभा चुनावों में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी के लिए ये करारी हार कई बड़े परिवर्तन के संकेत दे रही। हालांकि बीजेपी अभी ये कबूलने को राजी नहीं कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का भरोसा पार्टी से घटा। लेकिन संजीवनी मिलने के बाद कांग्रेस अब राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के लिए कमर कसने लगी और विधानसभा में उसके तेवर आक्रामक हो सकते हैं। केजे शिवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।